नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो जीवन का आधार है, सफलता का रहस्य है, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य केवल जीवन का नियम नहीं, यह जीवन का सार है। अगर आपने इसे समझ लिया तो जीवन में कोई भी सफलता असंभव नहीं। यह वीडियो उन सभी के लिए है जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो अपनी क्षमताओं को पहचानना चाहते हैं और सफलता के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं। ब्रह्मचर्य एक तपस्या है, एक साधना है जो आपको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाती है। आइए इस वीडियो के माध्यम से ब्रह्मचर्य के साथ ऐसे नियमों को जानें जो सिर्फ 30 दिनों में आपके जीवन को बदल सकते हैं। बिना दिनचर्या के जीवन दिशाहीन हो जाता है। एक सुव्यवस्थित दिनचर्या न केवल हमारे जीवन को दिशा देती है, बल्कि हमें अनुशासन और संतुलन भी सिखाती है। जिस प्रकार सूर्योदय और सूर्यास्त नियमित हैं, यह हमें प्रकृति की नियमितता का महत्व सिखाता है। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी नियमितता होनी चाहिए। नियमितता से जीवन में स्थिरता और शांति आती है। सुबह जल्दी उठें, सूर्य नमस्कार करें, योग और ध्यान करें। यह न केवल आपके शरीर को स्वस्थ रखेगा, बल्कि आपके मन को भी शांत करेगा। यह आपके शरीर को ऊर्जावान बनाएगा और मन को शांत करेगा। योग और ध्यान से मानसिक शांति और आत्म संयम प्राप्त होता है। नियमित रूप से व्यायाम करें। व्यायाम से न केवल शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि मन भी चुस्त दुरुस्त रहता है। व्यायाम से शरीर स्वस्थ रहता है और मन चुस्त दुरुस्त रहता है। यह आपके दिन को एक सकारात्मक शुरुआत देने में मदद करता है। अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ करें। सकारात्मक ऊर्जा से भरा दिन आपको हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है। ईश्वर का ध्यान करें, अच्छी किताबें पढ़ें, प्रेरणादायक विचारों को सुनें। यह आपके मन को प्रेरित और प्रोत्साहित करेगा। दिन में समय पर भोजन करें। नियमित भोजन से शरीर को आवश्यक पोषण मिलता है और ऊर्जा बनी रहती है। और रात को जल्दी सो जाएं। पर्याप्त नींद लेना भी बहुत जरूरी है। पर्याप्त नींद लेना भी बहुत जरूरी है। नींद से शरीर और मन दोनों को आराम मिलता है और अगले दिन के लिए तैयार करता है। दिनचर्या का पालन करने से आपका मन अनुशासित रहेगा और आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। अनुशासन से ही सफलता प्राप्त होती है। याद रखें, सफलता के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। अनुशासन से ही हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। और अनुशासन की शुरुआत होती है एक सुव्यवस्थित दिनचर्या से। एक अच्छी दिनचर्या से जीवन में संतुलन और शांति आती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों पर संयम रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इंद्रियां मनुष्य को भटका सकती हैं। वे हमें हमारे लक्ष्य से दूर ले जाती हैं और हमें अस्थिर कर देती हैं। जो इन्हें नियंत्रित कर लेता है, वही सच्चा विजेता है। संयमित व्यक्ति ही अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। आज के समय में हमारी इंद्रियां भौतिक सुखों में खोई रहती हैं। हम अपने चारों ओर के विकर्षणों में उलझे रहते हैं। अधिक सोशल मीडिया, अस्वास्थ्यकर भोजन और नशीले पदार्थ, ये सब हमारी इंद्रियों को कमजोर बनाते हैं। ये हमें मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर कर देते हैं। नशीले पदार्थ, ये सब हमारी इंद्रियों को कमजोर बनाते हैं। हमें इनसे दूर रहना चाहिए। हमें अपनी इंद्रियों को वश में रखना होगा। ध्यान और योग के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। मन को भटकने से रोकना होगा। ध्यान और योग से हम अपने मन को स्थिर कर सकते हैं। अगर आपका मन बार बार सोशल मीडिया देखने को करता है, तो उसे नियंत्रित करें। सोशल मीडिया का सीमित उपयोग करें। अगर आपका मन अस्वास्थ्यकर भोजन की तरफ आकर्षित होता है, तो उसे रोकें। स्वस्थ भोजन का चयन करें। अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखें, न कि इंद्रियों के वश में खुद को। संयमित जीवन ही सच्चे सुख का मार्ग है। इंद्रिय निग्रह से मन शांत होता है, एकाग्रता बढ़ती है। इससे हम अपने जीवन में सही निर्णय ले पाते हैं। और आप जीवन में सही निर्णय ले पाते हैं। संयमित व्यक्ति ही जीवन में संतुलन प्राप्त कर सकता है। याद रखें, जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही सच्चे सुख और शांति का अनुभव करता है। संयम ही सच्ची सफलता की कुंजी है। जैसा अन्न वैसा मन। आप जो भोजन करते हैं, उसका सीधा असर आपके मन पर पड़ता है। भोजन केवल शरीर का पोषण नहीं, मन का भी आधार है। सात्विक भोजन मन को शांत और एकाग्र करता है, जबकि तामसिक और राजसिक भोजन मन को अशांत और चंचल बनाता है। सात्विक भोजन का अर्थ है ताजा फल, सब्जियां, दूध, दही, मक्खन, अनाज आदि। तामसिक भोजन में मांस,
अंडा, मछली, लहसुन, प्याज आदि आते हैं। राजसिक भोजन में तेज मसालेदार, तला हुआ, बासी भोजन आता है। सात्विक भोजन का सेवन करें और तामसिक और रजसिक आहार से बचें। इससे आपकी ऊर्जा और ध्यान शक्ति बढ़ेगी और आपका मन शांत और एकाग्र रहेगा। चैप्टर 4, समय का सदुपयोग। समय अमूल्य है। एक बार जो समय चला गया वह वापस नहीं आता। समय बर्बाद न करें, अपनी प्राथमिकताएं तय करें और अनावश्यक गतिविधियों से बचें। सोशल मीडिया, टीवी, गपशप ये सब समय के चोर हैं। इनसे दूर रहें। अपने लक्ष्यों को पहचानें और उन्हें प्राप्त करने के लिए समय का सदुपयोग करें। रोज थोड़ा थोड़ा करके भी आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। जिस प्रकार हनुमान जी ने समय पर संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी की जान बचाई थी, उसी प्रकार आप भी समय का सदुपयोग करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। याद रखें, समय किसी के लिए नहीं रुकता। जो समय का सदुपयोग करता है वही सफलता प्राप्त करता है। चैप्टर 5, सत्संग और सकारात्मक विचार। जैसी संगति वैसी गति। आप जिसके साथ रहते हैं, जिसके विचारों को सुनते हैं, उसका असर आपके ऊपर जरूर पड़ता है। संगति का असर व्यक्ति के जीवन पर सीधा पड़ता है। अच्छे लोगों के साथ रहें, अच्छी किताबें पढ़ें और सकारात्मक विचार रखें। अगर आप नकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे तो आपका मन भी नकारात्मक विचारों से भर जाएगा। अगर आप अच्छी किताबें पढ़ेंगे तो आपका मन ज्ञान और अच्छे विचारों से परिपूर्ण होगा। सकारात्मक विचार रखें। जीवन में हमेशा अच्छे की उम्मीद रखें। अपने मन को नकारात्मक विचारों से बचाएं। याद रखें, आपका मन एक बगीचा है। आप इसमें अच्छे बीज बो सकते हैं या बुरे। चुनाव आपका है। चैप्टर 6, ध्यान और प्रार्थना। ध्यान वह साधन है जो मन को शांत और शक्तिशाली बनाता है। रोज सुबह 10 से 15 मिनट ध्यान करें। इससे आपका मन शांत होगा, एकाग्रता बढ़ेगी और आप दिन भर तरोताजा महसूस करेंगे। ध्यान के समय अपने इष्ट देव का ध्यान करें। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। शुरुआत में मन भटकेगा, लेकिन धीरे धीरे आप एकाग्रता प्राप्त कर लेंगे। प्रार्थना भी बहुत जरूरी है। ईश्वर से प्रार्थना करें कि आपको जीवन में सही मार्ग दिखाएं, आपको शक्ति प्रदान करें। ध्यान और प्रार्थना से आपका मन शांत और स्थिर होगा और आप जीवन की चुनौतियों का सामना साहस के साथ कर पाएंगे। चैप्टर 7, काम और क्रोध पर नियंत्रण। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में काम और क्रोध जैसे नकारात्मक भावनाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं। काम और क्रोध दो ऐसे शत्रु हैं जो मनुष्य को बर्बाद कर देते हैं। ये भावनाएं हमारे मन और शरीर दोनों को प्रभावित करती हैं और हमें सही मार्ग से भटका देती है। काम वासना का दूसरा नाम है। यह एक ऐसी भावना है जो हमें अपने नैतिक मूल्यों से दूर कर देती है और हमें गलत कार्यों की ओर प्रेरित करती है। यह मन को अशांत करता है और गलत रास्ते पर ले जाता है। काम वासना के प्रभाव में आकर हम अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय गलत तरीके से ले सकते हैं। क्रोध अग्नि के समान है। यह एक ऐसी भावना है जो हमारे अंदर जलन और नफरत को बढ़ावा देती है। यह आपके अंदर ही अंदर आपको जलाता है और आपके संबंधों को नष्ट कर देता है। क्रोध के कारण हम अपने प्रियजनों से दूर हो सकते हैं और हमारे रिश्ते खराब हो सकते हैं। इन दोनों पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। यदि हम अपने जीवन में शांति और संतुलन चाहते हैं तो हमें काम और क्रोध पर विजय प्राप्त करनी होगी। जब भी आपको गुस्सा आए तो थोड़ी देर शांत हो जाएं। गहरी सांस लें और अपने मन को शांत करने का प्रयास करें। गहरी सांस लें और कुछ सोचने से पहले 10 तक गिनें। यह एक सरल तकनीक है जो आपको अपने गुस्से को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है। काम वासना से बचने के लिए अपने मन को सात्विक चीजों में लगाएं। योग, ध्यान और अन्य सात्विक गतिविधियों में भाग लें। अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे विचारों को सुनें और अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरें। अच्छे लोगों के साथ समय बिताएं, उनके साथ बातचीत करें और उनके अनुभवों से सीखें। याद रखें, काम और क्रोध पर विजय पाना ही सच्ची वीरता है। यह एक कठिन कार्य हो सकता है, लेकिन यह हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है। दोस्तों, ब्रह्मचर्य कोई कठिन तपस्या नहीं है, बल्कि यह तो जीवन जीने की एक कला है। ब्रह्मचर्य के इन नियमों को अपनाएं और देखें कैसे जीवन में सुख और शांति की गंगा बहने लगती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। अर्थात, हे अर्जुन, योग में स्थित होकर कर्म करो,
फल की आसक्ति छोड़कर। जब आप ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलते हैं तो आपका मन शांत और एकाग्र होता है, आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है और आप जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।